हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। सो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप डेमो दे सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। मैं आज एक एक करके आपको सभी सब्जेक्ट का डेमो दिखाऊंगी कि कैसे एज अ प्यूपिल टीचर आप अगर ऑनलाइन आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं या ऑफलाइन भी होते हैं तो किस तरीके से आपको अपना डेमो देना होता है। बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन में आप कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक बोर्ड होना जरूरी है, छोटा साइज बड़ा साइज कैसा भी बोर्ड हो सकता है। एंड अगर आप बोर्ड अरेंज नहीं कर सकते हैं, आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पे एक चार्ट पेपर आपको रखना है। चार्ट पेपर आप 2 लगा ले, जो 10-10 या 15-15 रुपए के बड़े साइज के मिलते हैं, तो वो 2 लगा ले आप चार्ट पेपर, तो वो ऑटोमेटिकली एक बोर्ड साइज बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहला जो आपको सैंपल दिखाऊंगी डेमो का, प्रॉपरली डेमो होगा, आपको कैसे देना है आप यहाँ पे मुझे देखे उसी तरीके से डेमो आपको देना है। तो यहाँ पे पहला डेमो सोशल साइंस सब्जेक्ट का करेंगे। अब ये बोर्ड मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया है वो आप अब देखिए। तो जैसे आपने देखा, मैंने इस बोर्ड को सिर्फ 10 मिनट में प्रिपेयर कर लिया है इस तरीके से। थोड़ा सा रिंग लाइट को साइड कर देते हैं ताकि आपको नीचे का भी दिखाई दे। एंड होप अब विजिबल होगा बेटर पहले से। हाँ, तो पूरा बोर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि आपके बीएड में 2 पेडागोजी के सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों का आपको जो अपना प्रैक्टिकल है वो देना है, और वो एक ही साथ देना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको अलग अलग करके देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बोर्ड की साइड छोड़ी है, तो यहाँ पे ये सोशल साइंस का पहले डेमो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप कॉम्बिनेशन में इंग्लिश का दे रहे हैं तो आप इंग्लिश के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी का दे रहे हैं हिंदी के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, जो भी हो, 2 कॉम्बिनेशन, तो दोनों के लिए हाफ हाफ बोर्ड को डिवाइड कर लें। अगर आप चार्ट पेपर खरीद रहे हैं एक एक, तो उसमें भी यही चीज करें। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो ये आपको हाफ हाफ डिवीजन पहले से ही करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एग्जामिनर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेंगे, वो एग्जामिनर जो होंगे वो आपकी जब टर्न आएगी, आपका रोल नंबर बोलेंगे, दैट 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर XYZ नेम, आप अब अपना प्रैक्टिकल दीजिए। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले, और आप पहले अपने एक सब्जेक्ट का फिर दूसरे सब्जेक्ट का नॉन स्टॉप आपको बोलना है जब तक वो आपको चुप होने के लिए नहीं कहेंगे। तो आपका 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा आपका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट का है, तो सबसे पहले बोर्ड पे आपको कुछ चीजें लिख के रखनी है। वो है आपका नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास। ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर आपको बोलेंगे कि अपना नाम और रोल नंबर दिखाइए बोर्ड पे, आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो दिखाइए। और ये टॉपिक और सब्जेक्ट तो आप हमेशा फ्यूचर के लिए भी, हम जो भी बच्चों को भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो हमेशा पहले ही ब्लैक बोर्ड पे लिख लेते हैं, टॉपिक और यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सोशल साइंस प्रैक्टिकल कि आपको किस तरीके से डेमो देना है। Hello, my name is Priya Sigroha. My roll number is 1 2 3 4 5 6 and I am going to give the practical of my subject social science. नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सिग्रोहा है और मेरा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 है। और मैं आज टॉपिक अपने सब्जेक्ट सोशल साइंस का टॉपिक रहेगा सोलर सिस्टम और कक्षा रहेगी 6ठी, इसका डेमो देने जा रही हूँ। So solar system, what is solar system? Solar system is the collection of 8 planets and their moons in orbit round the sun together with some smaller bodies in the form of asteroids, meteoroids and comets. अब देखिए, जब आप प्रैक्टिकल दे तो कुछ कुछ चीजें अंडरलाइन करते जाएंगे। आपको पहले से प्रिपेयर करना है क्योंकि आप लिखेंगे आधा घंटा ऐसे चला जाएगा, ये चीज नहीं करनी है। पहले से ही लिख कर रखें
और जो चीजें हाईलाइट करने की हो वो जब आप बोल रहे हो साथ साथ करें। कैमरे को आगे प्लेस कर दे, अगर कैमरे को आगे प्लेस नहीं कर सकते हैं, वो बाई चांस कहीं दिख नहीं रहा है कुछ, तो आप उसको हाथ में भी हैंडी तरीके से पकड़ सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, साथ साथ बोलें। सो दीज आर द 8 प्लैनेट्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ये पिक्चर आपकी बुक में भी है, तो पेज नंबर 74 पे ये आपके पिक्चर है, तो सभी स्टूडेंट्स इस पिक्चर को रेफर करेंगे। तो हम एक एक करके प्लैनेट्स के नाम बोलेंगे कि कौन सा प्लैनेट सन के नियरेस्ट है, वहां से हम शुरू करेंगे। सो द 8 प्लैनेट्स आर, जो सन से नियर हैं इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्रॉपर्ली हम बोलेंगे। सो फर्स्ट इज मर्करी, सेकेंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न, सेवेंथ इज यूरेनस, एट्थ इज नेपट्यून। अगेन रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स, आप सब मेरे पीछे बोलेंगे, तो इस तरीके से आप ये चीज बोलें एंड आप एक और बार रिपीट करें, इससे आपका टाइम भी कंज्यूम होगा एंड आप इन्वॉल्व भी अपने एग्जामिनर को रख पाएंगे। ठीक है, देन डेफिनेशन देने के बाद आप सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बातें बताएं, लाइक वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू प्लैनेट एंड अर्थ में लाइफ इज देयर। अभी तक और किसी प्लैनेट पे नाइट लाइफ है उसकी ऐसी खोज नहीं हुई है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देयर इज इतनी परसेंटेज वाटर की है, इतनी परसेंटेज लैंड की है। अगर इसको ऊपर से देखा जाता है तो ये ब्लू कलर का दिखता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। प्रॉपरली वो थ्योरीज आप पढ़ेंगे, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट करना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप करेंगे। क्लास भी आपको मेंशन जरूर करनी है एंड कुछ यहाँ पे सब कुछ आप बोर्ड पर नहीं लिख सकते, आपने डेफिनेशन लिख दी, 8 प्लैनेट्स बता दिए, बाकी चीजें आपको खुद से बतानी है। इंग्लिश हिंदी का मेल जोल यूज ना करें, ज्यादा इंग्लिश में बोलें या हिंदी में बोलें। अगर आप मेल जोल यूज कर रहे हैं तो एक प्रॉपर लाइन या तो इंग्लिश में ही बोलें या हिंदी में ही। ज्यादा लाइक आधी इंग्लिश में बोल दी आधी हिंदी में, दैट लुक्स वेरी बैड, तो वो चीज ना करें ड्यूरिंग द डेमो। ऑल्दो हम डेली लाइफ में या वैसे इसको यूज करते हैं, डेमो के वक्त ये चीज ना करें, मे बी एग्जामिनर को पसंद ना आए। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं अपना सोशल साइंस का प्रैक्टिकल। अगर आपके पास टीएलएम में, टीएलएम क्या होते हैं? टीचिंग एड्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अलग से मेंशन कर सकते हैं। आप मॉडल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है सोशल साइंस का, सोलर सिस्टम, जिसमें हम मॉडल्स का बिल्कुल यूज करते हैं बहुत ज्यादा। मतलब ये टॉपिक मॉडल से ही पढ़ाया जाता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। या और भी टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857, आई थिंक यही है, ये वाला टॉपिक आप पढ़ा सकते हैं। पॉल्यूशन सबसे इजी टॉपिक है, पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, बस एक बार इस चैप्टर की रीडिंग जरूर कर लें, आपकी कमांड इस पे क्लियर हो कि बाय चांस क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाए। अदरवाइज क्रॉस क्वेश्चनिंग इतनी होती नहीं है, बट आपका रोल नंबर अगर स्टार्टिंग में है तो बिल्कुल हो सकती है, तो उस चीज के लिए रेडी रहें। तो ये टॉपिक आप ले सकते हैं, पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स का यहाँ पे। एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको ये भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपको ये लेने हैं। नेचुरल कैलेमिटीज का टॉपिक आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप और टॉपिक लेना चाहते हैं तो देर आर वेरियस टॉपिक्स, अभी मेरे को ऐसे भी क्लिक नहीं हो रहे हैं, बट बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन का है, ये भी टॉपिक ले सकते हैं। कोई पॉल साइंस से अगर आप टॉपिक लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बट मेक श्योर उसमें आपकी कमांड बिल्कुल क्लियर हो। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम ऑफ पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, नेचुरल कैलेमिटीज, ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं एंड आजकल लाइक ये सब चीजें हम न्यूज में एंड बाकी जगह पे भी देखते रहते हैं, तो हम सब इससे लाइक भली भांति परिचित हैं एंड तो ये टॉपिक्स आप ले सकते हैं। तो मेरी साइड से सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये था एक डेमो एंड नेक्स्ट डेमो पे स्विच करते हैं। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम करेंगे इंग्लिश का, कि इंग्लिश का डेमो आपको इसको किस तरीके से देना है एंड किस तरीके से मैंने इस बोर्ड को प्रिपेयर किया है वो आप एक बार देख लीजिए।
सो होप सो अब आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड को मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम, रोल नंबर, ये दो चीजें अपनी लिखनी है क्योंकि ये कैमरे पे आपको दिखानी होगी एंड बोलनी भी होंगी साथ में, सिर्फ दिखानी ही नहीं बोलनी भी होंगी। सब्जेक्ट आपका जो भी है, सब्जेक्ट के लिए देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट आउट लगाया, पहले वाले सोशल साइंस में भी मैंने प्रिंट आउट लगाया था, मेरे पास प्रिंट आउट्स अवेलेबल थे। इस तरीके से थोड़ा नीट बनाने के लिए आप भी कर सकते हैं, अपने नाम के लिए, रोल नंबर के लिए, सब्जेक्ट के लिए, क्लास के लिए इनके प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। तो एक का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया है, इससे आपका पता चलेगा दैट यस यू वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक, आपने इसके लिए प्री प्लानिंग की हुई है तो प्रॉपरली दिखेगा। एंड यहाँ पे मेरा जो अभी का इंग्लिश का टॉपिक मैंने चूज किया है वो है एडवर्ब्स, क्लास 6th का ही अगेन टॉपिक है, मैंने दोनों का सेम रखा है। लाइक अगर आपका कॉम्बिनेशन में 2 सब्जेक्ट है तो मैं भी आपको यही बोलूंगी कि दोनों सेम ही लेवल के रख ले, क्योंकि आप डेमो देते भी हैं तो एक ही सब्जेक्ट में देते हैं तो ये सोच के दे, अदरवाइज चेंज भी कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा एक ही क्लास का रखें। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से इंग्लिश का टॉपिक पढ़ाना है एज अ प्यूपल टीचर मैं आपको दिखाती हूँ। Good morning, ma'am. My name is Priya Sigroha. My roll number is 123456. My subject is English, and I am going to give the demo on the topic adverb, class 6th. So adverbs. What do we mean by adverbs? What are adverbs? चलिए समझते हैं। आज ये इंग्लिश का टॉपिक है, सो वी विल टॉक ओनली इन इंग्लिश, हिंदी नहीं यूज करेंगे। हिंदी का आएगा जब लैंग्वेज जो भी हम पढ़ाते हैं तो उसमें उसी का यूज करते हैं। सो लेट्स टॉक इन इंग्लिश ओनली। सो व्हाट आर एडवर्ब्स? अ वर्ड दैट adds more information about place, time, manner, cause or degree to a verb, an adjective, a phrase or another verb is known as adverb. There are various types of adverbs. So let us discuss what various types of adverbs are, and we will discuss each adverb with proper sentence, right? Adverb of frequency is the first type of adverb. Second is adverb of manner. Third is adverb of time. Fourth is adverb of place. Fifth is adverb of degree. Sixth type is adverb of evaluation. Seventh is conjunctive adverbs. देखिए कभी भी उंगली से हाईलाइट ना करें, मेरे पास अभी स्केल अवेलेबल नहीं था, अगर हो सके तो आप एक आयरन का स्केल या प्लास्टिक का स्केल यूज करें, बिकॉज हम उसको एज अ पॉइंटर यूज करते हैं। पॉइंटर के लिए फिंगर को यूज करना नेगेटिव पॉइंट है, कभी भी यूज ना करें। ड्यूरिंग आगे आप टीचिंग भी करेंगे तो भी कभी ना करें, तो एक पॉइंटर रखें। सो यहाँ पे मैंने स्केच पेन को इस लाइक व्हाइट बोर्ड मार्कर को यूज किया है एज अ पॉइंटर। सो इस तरीके से आप पॉइंटर यूज करें। अब यहाँ पे मैंने पहले डेफिनेशन दी, थोड़ा सा आप इसको इलेबोरेट भी करेंगे क्योंकि वो आपका पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है। देन आप टाइप्स पे आएंगे, हर एक टाइप के अंदर लाइक मुझे अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, मुझे भी थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक के बारे में, देन पहले आप सबके बारे में बता दें एक बार, सातों का आपने नाम प्रोनाउंस करवा दिया, उसके बाद एक एक का आप उसके बारे में बताएं एंड सेंटेंसेस से बताएं। अब यहाँ पे जो मैंने पिक्चर्स पेस्ट की है इनका रोल क्या है, ये है फ्लैश कार्ड्स। मैं फ्लैश कार्ड्स को अपने हाथ में नहीं रखना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि ड्यूरिंग जब मेरा लाइक प्रैक्टिकल होगा मैं प्लेस कर पाऊंगी प्रॉपरली कैमरे को या नहीं। अगर ब्लर हुआ, एग्जामिनर को दिखा नहीं, उनकी साइड से, लाइक मेरी साइड से मैंने नेट कनेक्शन अच्छा रखा है, उनकी साइड से अगर प्रॉब्लम हुई तो वहां पे मुझे हाथ में लेना पड़ेगा। तो मैं एक हाथ से पॉइंटर यूज करूंगी तो मैं फ्लैश कार्ड्स कैसे दिखाऊंगी। तो मैंने अपने हैंड्स को बिल्कुल फ्री छोड़ने के लिए यहाँ पे इनको थोड़ी थोड़ी टेप से फोल्ड करके, सेलो टेप से ही मैंने इनको पेस्ट किया है फ्लैश कार्ड्स को। जितने फ्लैश कार्ड्स आप यूज कर सके उतने करें, या और कोई TLM आप यूज कर रहे हैं वो करें। इंग्लिश में फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है। किसी भी बुक से आपको ये पिक्चर मिल जाएंगी, कोई प्रिंट आउट नहीं है इन पिक्चर्स का, मैंने किसी लाइक प्री स्कूल की बुक से ये पिक्चर्स ली हैं, तो इस तरीके से आपको भी मिल जाएंगी। लाइक अब अगर आप लाइक फिश पे सेंटेंस बना सकते हैं कोई भी, यहाँ पे अगेन फिश है, द बॉय इज लाइक जो भी ये कर रहा है एंड सर्फिंग,
एंड यहाँ पे एक पैलेट है, शूज हैं, बूट्स है, सॉरी, लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, कुछ भी आप इसको बना के आप पिक्चर्स की फॉर्म में सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो और ग्रामर में इसका यूसेज कर सकते हो। इंग्लिश में लेसन ना पढ़ाएं, ग्रामर के ही टॉपिक्स रखिए, हिंदी में भी ग्रामर के टॉपिक्स रखिए, बिकॉज वो ईजी होंगे प्लस थोड़े से अट्रैक्टिव होंगे, और सभी को जो भी आपका लाइक कलीग्स हैं वो भी गूगल मीट में या जूम पे जैसे भी आपके ऑनलाइन प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ऑफलाइन भी हो रहे हैं, सब क्लास में बैठे हैं जो आपको देख रहे हैं, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा। तो ग्रामर के टॉपिक्स मेरे अकॉर्डिंग रखिए, बट आप चाहे तो लेसन भी पढ़ा सकते हैं, सो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपको देना है अपना इंग्लिश का डेमो। तो चलिए स्विच करते हैं अब न्यू सब्जेक्ट पे। सो नाउ वी विल सी दैट मैथमेटिक्स का आपको प्रॉपरली अपना प्रैक्टिकल में डेमो कैसे देना है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए जो मैंने टॉपिक चूज किया है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को इंक्लूड नहीं किया है। द रीजन इज बिकॉज यहाँ पे बहुत कम स्पेस था, ठीक है। तो आप अपने बोर्ड के हिसाब से देखें और इम्पोर्टेंस देखें, क्योंकि मेरा पूरा टॉपिक जो मैं बताऊंगी इन 5 फॉर्मूलाज के लाइक उसी पे बेसिस पे मैं एग्जांपल दूंगी, तो मैंने इसलिए इन्हीं को रखा है। बाकी मैं इतना ये इन एग्जांपल्स के लिए लाइक वैल्यू डाल के मुझे किसी का लेंथ ब्रेथ डालनी हो और फिर मुझे उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना हो, तो उसके लिए मैंने ये स्पेस थोड़ा बहुत रखा है। मैंने डस्टर अपने पास ही रखा है ताकि मैं अगेन एंड अगेन रब कर सकूं एंड इस स्पेस को कंज्यूम कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे TLM में मैंने चार्ट यूज किया है। आप इस चार्ट को सिर्फ इतना ही ना बनाएं, इस चार्ट पेपर को आप बनाएं बड़ा, बिकॉज ये विजिबल नहीं है इतना। वैसे वो कुछ कहेंगे भी नहीं बिकॉज ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स में इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होते, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे और कोई भी आपका देखिए आप TLM नहीं बोल सकते हैं यूज होगा, तो इसलिए आप इसके लिए एक चार्ट पेपर बना ले, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर के लिए इस तरह का बनाए। यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, यहाँ पे आपके शेप्स बना देंगे, देन सरफेस एरिया और यहाँ वॉल्यूम। इस तरीके का आप चार्ट पेपर बना सकते हैं, ठीक है। जो भी लिखेंगे रब करते रहेंगे, एक्स्ट्रा चीजें। बोर्ड की नीटनेस के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नीटनेस बनाए रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट की मैथ्स का आपको किस तरीके से देना है, क्विक डेमो में आपको दिखाऊंगी। गुड इवनिंग मैम, या गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज प्रिया सिग्रोहा, माय रोल नंबर इज 1 2 3 4 5 6. I'm going to give the demo of subject mathematics. My topic is surface area and volume, and I'm going to teach this topic in class 7th. Okay, so what is surface area, what is volume? सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो आपने बताया। उसके बाद आप फर्स्ट पे आए, क्यूबॉइड। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL। जो आप देखिए जो मैथमेटिक्स से हैं तो वो अच्छे से इसको बता पाएंगे। मैं अपनी साइड से एक टॉपिक आपको स्पेसिमेन दे दिया है, आपको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया में आप इसको लाइक लेंथ सपोज कर ली 5, ब्रेथ सपोज कर ली आपने 4, हाइट सपोज कर ली 2। तो ये रख के भी इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आपको दिखाना है, ठीक है। 4 into 2 प्लस 2 into 5, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके भी दिखाएं। और जैसे ही आप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसके एग्जांपल से फ्री हो जाए तो आप बोर्ड की स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए इसको रब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना मैथमेटिक्स का डेमो बिल्कुल दें। एंड
प्रॉपरली देखिए अपनी डिजिट्स के साथ, इन सब के साथ तैयार रहें। अगर आप चाहें तो हाथ में इस तरह का आप एक छोटा सा लाइक प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आपको क्या बोलना है अपने एक मिनट्स या टॉप्स लाइक इस चीज पे लिख सकते हैं। एंड इसको थोड़ा नीचे से ही देखिए साइड में कहीं प्लेस कर दें ताकि वो कैमरे में विजिबल ना हो, बिकॉज कुछ चीजें हम बोलते बोलते भूल जाते हैं, या कई बार बहुत लोग हमें देख रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा शेक करने लग जाते हैं, शिवर करने लग जाते हैं, तो उस चीज में प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा यहाँ फर्स्ट था क्यूब, तो आप रब कर सकते हैं जैसे जैसा आपका हो जाए, टू ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, 2 हिस्सों में ही डिवाइड करें। लेट सपोज अगर आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स है तो इसी तरीके से आप स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं अपना मैथमेटिक्स का किसी भी टॉपिक पे डेप्थ। तो अब अगला सब्जेक्ट का हम डेमो करेंगे हिंदी का। टॉपिक हमारा रहेगा संज्ञा और उसके भेद। कक्षा है हमारी 6ठी कक्षा। अगर आप चाहें तो टॉपिक और क्लास को नाम इन सबको हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आप ज्यादा ही लाइक हिंदी का यूज करना चाहते हैं, बिकॉज आप लैंग्वेज का डेमो दे रहे हैं तो इसको बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ आपको अभी लाइक TLM फ्लैश कार्ड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट करे हैं, नहीं दिख रहे होंगे, मैं अलग से आपको दिखा दूंगी अभी। तो किस तरीके से आपको हिंदी का प्रॉपरली अपना डेमो देना है वो देखते हैं। सो कुछ इस तरह से आप देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सिग्रोहा है, मेरा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 है। मैं आज सब्जेक्ट विषय हिंदी का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो भी बोलते हैं आप लाइक विषय। मैं हिंदी में लाइक मैंने कभी पढ़ाया नहीं है तो मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ डेमो कैसे देना है। ठीक है, संज्ञा और उसके भेद आज हम पढ़ेंगे, संज्ञा और उसके भेद। कक्षा 6ठी का यह विषय रहेगा या टॉपिक रहेगा। तो परिभाषा, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इन 5 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे कोई जाति हो, द्रव्य हो, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या क्रिया कुछ भी हो, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 भेदों में विभाजित है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा, 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, जो भी होता है आप उनको एक एक करके परिभाषित करें अच्छे से। आप लाइक इस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं तो अच्छे से दे पाएंगे। और देखिए, जो ये फ्लैश कार्ड्स हमने यूज किए हैं, इन फ्लैश कार्ड्स के बेसिस पे आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। आप जैसे कि आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं, राम बाजार गया है, मेरा परिवार बाजार गया है, माँ बाजार गई है। या अगली इसके लिए बना सकते हैं, मछली तैर रही है, यहाँ पे मोर नाच रहा है। अगला सेंटेंस यहाँ पे हो सकता है, बॉल है, बच्चों की गेंद खो गई है। तो कुछ भी सेंटेंसेस आप इनसे रिलेटेड बना सकते हैं और वो आपके भेदों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप हिंदी का अपना
प्रैक्टिकल दे सकते हैं डेमो। एंड दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसी तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ऑल्दो दिस इज व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड आप यूज करें, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड या चार्ट पेपर्स, उस पर भी लिख के तो इसी तरीके से आप उसको ऑक्यूपाई करें। तो हिंदी का बोर्ड डिटेल में देख लेते हैं एक बार। सो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट का डेमो देना है। तो यहाँ पे कुछ मेन सब्जेक्ट्स को मैंने डिस्कस किया है। सभी सब्जेक्ट्स को लेना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे टिप्स चाहिए या कौन कौन से टॉपिक ईजी रहेंगे पढ़ाने के लिए, आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो आप अपना जो भी आपका देखिए पेडागोजी का सब्जेक्ट है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, उस पर भी मैं कुछ आपको टिप्स ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए आई थिंक आपको थॉरोली एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको अपना डेमो देना है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और आपको वीडियो चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।